नीति पर सवाल उठा रहे थे। कह रहे थे कि मोदी की नीति देश हित में नहीं है। 12 दिन तक ईरान इजराइल के बीच एक युद्ध चला है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी बात की और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से भी बात की। मोदी ने भारत का हित देखकर अपनी नीति तैयार की। देश में बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि मोदी का झुकाव नेतन्याहू की तरफ है। अब यह सरकार इजराइल का समर्थन करती है, ऐसा बहुत से लोगों ने कहा। ईरान का साथ देने से यह सरकार पीछे हटती है। आज उन्हीं लोगों के लिए यह बड़ी खबर लेकर आ रही हूं, यह खबर बता रही हूं आपको। ईरान ने कहा है थैंक यू इंडिया। आज ईरान इजराइल युद्ध में सीज फायर होने के बाद ईरान ने भारत को थैंक यू कहा है। 12 दिनों तक इजराइल से युद्ध लड़ता रहा, अमेरिका के निशाने पर रहा, अमेरिका को निशाने पर लिया और अब जब युद्ध खत्म हो गया है, रुक गया है, तो वो कह रहा है जय हिंद, शुक्रिया भारत। जी हां, सुनकर हैरान होंगे आप, लेकिन वाकई में ईरान की तरफ से यह बयान है शुक्रिया भारत, जय हिंद। ये ईरान का कहना है। क्यों कहना है, क्या बातें कही गई हैं, भारत ईरान के संबंध जो हैं वो किस रूप से आगे बढ़ेंगे, इसकी संभावनाओं पर बात। और इसके अलावा भारत ने जब खुलकर एक तरफा समर्थन नहीं दिया, उसके बावजूद क्यों ईरान भारत को इस तरह से धन्यवाद दे रहा है और जय हिंद कह रहा है, तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं मुख्य खबर क्या है कि जय हिंद और शुक्रिया भारत क्यों कहा है ईरान ने। तो भारत में जो ईरानी दूतावास है उसने एक बड़ा लंबा बयान जारी किया है। ये जो बयान जारी हुआ है उसी में भारत का शुक्रिया अदा किया गया है। क्या कहता है ईरान अपने बयान में? वो कहता है कि इजरायली शासन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सैन्य आक्रमण के सामने ईरानी राष्ट्र की जीत के मौके पर नई दिल्ली में इस्लामी गणराज्य ईरान का दूतावास भारत के सभी महान और स्वतंत्रता प्रेमी लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। के हवाले से जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, सीज फायर तो हो गया लेकिन बहुत सारी चीजें हमें समझ भी आई हैं। ईरान की वीकनेस, आप उसको बड़ी डेवलपमेंट आपको पता हुई है, बहुत बहुत बड़ी न्यूज है कि आज पाकिस्तान जो है वो क्या करे, उस पर पाकिस्तान खामोश है। पाकिस्तान के लिए क्या पोजीशन है कि पाकिस्तान ने 2 दिन पहले तो ट्रंप। भारत में ईरान के दूतावास ने एक बयान जारी किया है जिसमें उसने भारत का धन्यवाद कहा। भारत के लोगों और भारत के संस्थानों को ईरान थैंक यू कह रहा है। ईरान में जीत के सेलिब्रेशन की तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर ईरान में एक बड़ी जीत का सेलिब्रेशन हो रहा है और इस जीत के पीछे उन्होंने उन देशों का साथ बताया है जो ईरान के साथ खड़े रहे। अब कौन है वो देश? ईरान इन देशों की फहरिस्त में भारत को बहुत ऊपर रखता है। ईरान का कहना है कि भारत उसके साथ खड़ा रहा, जिसके लिए वो आज धन्यवाद दे रहा है, थैंक यू इंडिया कह रहा है। यानी इसका सीधा मतलब ये मौन नहीं, धैर्य। आज सवाल उन लोगों से जो मोदी नीति पर सवाल उठा रहे थे, जो इस सरकार पर एक पक्ष लेने का आरोप लगा रहे थे, जो इस सरकार को मौन बता रहे थे, ये मौन नहीं, धैर्य ही था। ये भारत का हित था। क्या ये भारत का स्टैंड ही भारत का हित नहीं था कि दोनों देशों के साथ उसने रिश्ते बनाए रखे? कि जो लोग कहते थे ईरान को पूछा नहीं, ईरान का साथ नहीं दिया, वही ईरान आज सरकार को, भारत को थैंक यू कह रहा है। प्रेस रिलीज जो जारी हुई है ये शर्मनाक है। डूब मरने का मकाम है सेल्फ प्रोक्लेम्ड फील्ड मार्शल के लिए और उसकी लाई गई फॉर्म 47 सरकार के लिए। ये पढ़ के खून खोल उठा है और मैं ये पढ़ूंगा, जिसमें सम्मानित नागरिक, राजनीतिक दल, संसद के माननीय सदस्य, गैर सरकारी संगठन, धार्मिक आध्यात्मिक नेता, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, मीडिया के सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता और सभी व्यक्ति और संस्थान शामिल हैं जिन्होंने हाल के दिनों में खास करके ईरान के महान राष्ट्र के साथ दृढ़ता और मुखरता से वो खड़े रहे। उन्होंने कहा कि जब ईरानी लोग कब्जा करने वाले इजरायली शासन द्वारा क्रूर सैन्य हमले के अधीन थे, उस समय एकजुटता, नैतिक समर्थन, सार्वजनिक बयान, शांति उन्मुख सभाओं और पहलों में सक्रिय भागीदारी के संदेश गहरे प्रोत्साहन का स्रोत रहे हैं। ये सारे स्पष्ट रूप से राष्ट्रों की जागृत अंतरात्मा और न्याय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
जब जबरदस्त आक्रमण के सामने ईरानी लोगों की दृढ़ता सिर्फ अपनी मातृभूमि और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा नहीं थी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर, मानवीय सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूलभूत मानदंडों के गंभीर उल्लंघन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक था। ईरान तो मैं देख रहा था कि जो लीडरशिप है वो कितनी मैटर करती है, और कहा जा रहा है कि ये जिस टाइम में हम चल रहे हैं, दिस इज इंडियाज ग्रेट पावर अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है। आप देखें, आप स्टार्ट करें इंडिया के हवाले से। भी एक दफ़ा कहा था कि वी आर नॉट प्रो रशियन नॉर दैट वी आर प्रो अमेरिकन, ठीक है जी, हम वी आर प्रो इंडियन। और उन्होंने 75 साल की एक इंडिया की लाइन लेंथ सेट कर दी, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट्स आप देख लें उसके बाद कि इंडिया एक ही बात कह रहा है कि हम जो है वो न्यूट्रलिटी ले रहे हैं। आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं तो वो भी यही बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो 17 साल थे पावर के, ग्रेट ब्रिटेन ने आज़ादी दी जिन जिन ममालिक को, पाकिस्तान ये चीज़ नहीं कर सका। देखिए 75 साल से आप देखें, आप पाकिस्तान के स्टार्टिंग फ्रॉम लियाकत अली खान टिल इमरान खान एंड शहबाज शरीफ देखें, आपको ऐसे लगता है कि एक जंजालपुर है, स्टेट नहीं जंजालपुर है, ये हुकूमतें नहीं है, जंजालपुर है। डिक्टेटर आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस्लामिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कभी हम कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आप देखें कि अभी इंडिया ने कोल्ड वॉर के दरमियान ज़माने में भी न्यूट्रलिटी की बात की, आज भी वो न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं जब भी उनको बड़ा प्रेशर है। आज जब इंडिया की आबादी का कहा जा रहा है कि जो मीडियन एज है इंडिया के अंदर वो 28 साल है, और ये दुनिया में यंगेस्ट तरीन पॉपुलेशन, ठीक है जी। अब इंडिया की इकॉनमी भी बेहतर हो रही है पिछले 20-30 साल से, और आप ये देखें इंडिया बड़ी इकॉनमीज़ में भी आ रहा है और तेज़ तरीन इकॉनमीज़ में भी जा रहा है इंडिया। तो इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया ने अपने आप को नॉन अलाइंड रख के, अभी भी इंडिया ने रशिया से $36 बिलियन $7 बिलियन के ऑयल जो है वो लिया है। कैनबरा और जगहों पे दुनिया में बात करें, देखें और लिटरेचर को फॉलो करें कि हाउ द बुज़दिली, गद्दारी और मुल्क दुश्मनी इससे पहले ऐसी कभी हुई नहीं जैसी अब हो रही है। सबकी कांपें टांग रही हैं, लेकिन अब इस कदर जुल्म और जबर के बाद, अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क पे हमले के बावजूद नाम तक लेने की जुर्रत नहीं है इन बुज़दिलों में, और दावे ये हैं कि हम गज़वा हिंद लड़ेंगे। देखें क्या हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट पोल ऑफ ग्लोबल पावर, इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। और पर्टिकुलरली जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आप उनको देखिए, साउथ ग्लोबल साउथ की जो वो बात कर रहे हैं, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इसकी कॉन्टीन्यूसली जो है वो बात कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जब जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें ज़ाहिर बात है, जब ग्लोबलाइजेशन आती है, इकॉनमी के होती है, बढ़ती है, डेट क्राइसिस आता है, ठीक है जी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वैक्सीन्स का इशू आया, सप्लाई चेन का इशू आया, तो इंडिया के जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है, इज़ टॉकिंग अबाउट दैट। आप पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं सुनेंगे देखते हुए कि भाई कोई अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा है, डेट क्राइसिस की बात कर रहा है। इमरान खान ने की थी बहरहाल, लेकिन उसने और एंगल से की थी कि हमारे ऊपर इतने कर्जे बढ़ गए हैं कि अब हम यहाँ से निकलें कहाँ पे, जाएं कहाँ पे। लेकिन वो बात कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग फॉर द ग्लोबल साउथ। और मज़े की बात यह है कि इंडिया एट द सेम टाइम इज आस्किंग फॉर जी फंडामेंटल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। जितनी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दे आर टॉकिंग ऑफ रिफॉर्म्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, IMF हो, कोई हो, सब के अंदर वो कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच भारत में कुछ लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि सरकार इजराइल और नेतन्याहू की तरफ झुकाव रखती है और ईरान का पक्ष नहीं ले रही है। लेकिन अब ईरान की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जिसको सुनकर इन लोगों को जवाब मिल जाएगा। ईरान ने थैंक यू इंडिया और जय हिंद बोला है। दोस्तों, भारत सरकार की नीति हमेशा राष्ट्र हित प्रथम की होती है। भारत सरकार ने ऐसी नीति अपनाई कि दोनों से दोस्ती बनी रहे। भारत ने ईरान से भी संपर्क रखा और इजराइल से भी संपर्क रखा और दोनों देशों के प्रधानमंत्री से बात की। ईरान के द्वारा भारत को थैंक यू इंडिया बोलने पर पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है।
पाकिस्तान ईरान को अपना मुस्लिम बिरादर मुल्क कहता है, लेकिन ईरान पाकिस्तान को पीछे रखते हुए भारत को आगे करते हुए थैंक यू इंडिया बोला। इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे मुल्क हैं जिनके जो हुक्मरान हैं वो अपनी गद्दी को ये नहीं करना, एंडेंजर नहीं करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं उस पर, और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बरेलवी साहब एक चीज़ याद रखें, ये एक टेस्ट रन हो रहा है। ये टेस्ट रन किस चीज़ के लिए हो रहा है? अगर और नेतन्याहू जो है ही यहूदी, अगर इन्होंने कामयाब होके इसको करके उधर के 20-30 हज़ार लोगों को मार के इन्वेट करके अगर उनका चल गया, तो आप मेरी बात याद रखें, मोदी ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ यही करेगा, यही करेगा। वो देख रहा है, वो ठहरा हुआ है, देखना चाहता है कि एथनिक क्लेंजिंग, इस्लामोफोबिया को मेरा जो है मैं फुल उसको प्ले दूं और इनको ख़त्म करूं, ये मुसलमानों को। अगर इस मुस्लिम उम्मा को भी OIC का परफॉर्मेंस देखें यार, उन्होंने इस वक्त को कम से कम वो कहते हैं चलिए इकट्ठे हों, ना सिर्फ इकट्ठे हों, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ हो रहा है, और अगर ये होता रहे तो हम कुछ करेंगे। आओ बात करो, डिफेंस यूनाइट करो, अपने हमारे डिफेंसेस को कहो कि हम क्या नहीं